हम्म। मैम क्या निकालना है? यस, ओपन योर बुक हिंदी ग्रामर। इसमें ये निकालिए पाठ 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यस, निकालिए। मैम निकाल लिए। निकाल लिया सभी ने? अब देखिए आपका ये Yes, शब्द मैम। भंडार में आता है, शब्द भंडार में आता है, और शब्द भंडार में मैंने विलोम शब्द आपको करवा दिए थे। ठीक है, अब ये आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? अनेक शब्द क्या होते हैं? अनेक शब्द जो शब्द किसी वाक्य या अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द किसके लिए? किसी वाक्य के लिए, हमारे सामने कोई वाक्य हो या ठीक है, या फिर अनेक शब्द हो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। हर्ष, हर्ष माइक करो, हेलो करो माइक को। हर्ष, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एक दो रीड, यस सारे। हाँ सारे लिखने हैं, 64 है, ये लिखने हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और किसके लिए? किसी वाक्य के लिए या अनेक शब्दों के लिए। ठीक है, उनके लिए जहां एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जल में रहने वाला, ठीक है, हम पूरा ना बोलकर क्या बोलेंगे? जलचर। नभ में विचरण करने वाला, नभचर। ठीक है, नभचर। रात्रि में विचरण करने वाला, रजनीचर। ठीक है, जैसे जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। ये मैंने लेसन पढ़ाया तब भी बताया था ना आपको, सार्थक निरर्थक। तो इस तरह से क्या है, ये अनेक शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, तो इनके लिए हम क्या है, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो एक शब्द है यही क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए आपकी बुक में ये 64 है, और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं साफ सुंदर राइटिंग में। ठीक है, अब देखिए इसका अभ्यास करवा देती हूँ। सभी के पास बुक है ना? पेंसिल लो हाथ में और लिखिए इसके सामने। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम सारे करने हैं? हाँ सारे करने हैं, 64 है, 64 लिखने हैं। ठीक है, यस कीजिए। मैम कहाँ पे लिखने हैं? इनके सामने ही लिख लो बेटा। ठीक है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका ईश्वर में विश्वास हो। बताइए क्या कहते हैं उसको? जो ईश्वर में विश्वास रखता है क्या कहते हैं उसको? आस्तिक। आस्तिक। इसको लिखिए आस्तिक। आस्तिक। जिसके जो अनुकरण करने योग्य हो। अनुकरण, अनुकरण क्या होता है? अनुकरण वैसे पीछा करना होता है। ठीक है, अनुकरण करने योग्य हो, इसका लिखिए अनुकरणीय। मैम आपने ग्रामर का चैप्टर, यस बेटा। आपने ग्रामर का चैप्टर 6 करा दिया? 5th करवाया है बेटा, 6th नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। ठीक है, 7th कीजिए। हाँ, जिसके समान दूसरा न हो, इसका लिखिए
अनुपम, इसका अद्वितीय भी हो सकता है। अनुपम, जिसकी बुद्धि तेज हो। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। जो कभी न मरे, बताइए, जो कभी न मरे उसका क्या बनेगा? क्या होगा? अमर, अमर, अमर हूँ मैं, अमर, अमर हूँ मैं, अमर। अमर। ये माइक अगर ऑफ अमर, करो, माइक ऑफ करो ऋषभ। जो कभी नष्ट न हो। अविनाशी। अविनाशी। हाँ, अविनाशी किसे कहते हैं? बताइए। शिव जी को हम जो बोलते हैं कभी ना। नष्ट न हो। हाँ, जो कभी नष्ट न हो, शिव जी को बोलते हैं ना अविनाशी। मांस खाने वाला, लिखिए। मांसाहारी, मांस मांसाहारी। को हारी। हाँ, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अव्यक्तव्य। अव्यक्त, ठीक है, अव्यक्तव्य। जानने की इच्छा रखने वाला। इच्छालु, जिज्ञासु। इच्छुक, जिज्ञासु। जिज्ञासु। जानने की रखने वाला, जिज्ञासु। निवेश, आवाज आ रही है बेटा? निवेश, निवेश। मैम, यस, वॉइस आ रही है? यस मैम। मैम उसका क्या लिखिए। आएगा जिसका आप भी ना हो? एक्सक्यूज मैम, एक्सक्यूज मैम, यस बेटा। मैम जिसका आप मैम का जिसका क्या अंत न आएगा? हो इसका क्या आएगा? मैम निरर्थक, जिसका आप जिसका भी ना हो। निरर्थक। ठीक है, निरर्थक। मैम इसका क्या आएगा जिसका आप भी ना हो? जिसका आदि न हो, अनादि। ये लिखिए, आपका एक और जाएगा। ये जिसका आदि। तो ये माइक ऑफ करो। इसके माइक ऑन है? माइक ऑफ कर। जी, निवेश। यस मैम। अनादि। ठीक है। ओके मैम। अब देखिए, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। जो छुपाने योग्य हो, इसका टिक लगाइए। गोपनीय। ठीक है, गोपनीय। काम से घी चुराने वाला, बताइए क्या होगा? कामचोर, कामचोर, आलसी। कामचोर। यस, कामचोर। ठीक है। जो सरलता से प्राप्त हो, बताइए क्या होगा? सरल, सुलभ, आसान या सकुशल? यस, कौन बताएगा? मैम शुभ, सुलभ, हाँ, सुलभ। यस। जिसका कोई आधार न हो, क्या होगा इसका? जिसका कोई निराधार, आधार। निराधार। ठीक है, निराधार, निराधार, निराधार। यानी कि निर प्लस आधार, बिना आधार के। ठीक है, देखिए। यस, इसमें रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जो आपके रंगीन शब्द दिए गए हैं, इनके स्थान पर एक शब्द लिखना है।
ठीक है, जो आंखों के सामने है उस पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखो परोक्ष। ये प्रत्यक्ष लिखो इसका, प्रत्यक्ष। ठीक है, जो प्रत्यक्ष हो, ऐसे लिखो, जो प्रत्यक्ष हो उस पर विश्वास करना चाहिए। ये आपका क्या है? भले लोग स्मरण रखने योग्य होते हैं, इसका एक शब्द आएगा स्मरण, स्मरणीय। ठीक है, फर्स्ट में जो आंखों के सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो उस पर विश्वास करना चाहिए। भले लोग स्मरण रखने योग्य होते हैं, इसमें स्मरण रखने योग्य, स्मरण होता है याद। ठीक है, तो इसका आएगा स्मरणीय। पायल कविता रचने वाली स्त्री है। अब कविता रचने वाली, बताइए इसकी जगह क्या आएगा? कवित्री। हाँ, कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, कवियत्री नहीं, कवयित्री। यह में लगेगी मात्रा छोटी की। अमर ईश्वर में विश्वास करता है, अमर आस्तिक है। ठीक है, ऐसे लिखना है। इसका कैसे लिखोगे? दोबारा से वाक्य बनाकर लिखने हैं आपको। देखो, पायल कविता रचने वाली स्त्री है, पायल कवयित्री है। अमर ईश्वर में विश्वास करता है, अमर आस्तिक है। फिर करता ये हट जाएगा, अमर आस्तिक है। आस्तिक है। ठीक है, बहुत अधिक वृष्टि के कारण आधा बिहार डूबा पड़ा है। इसमें बहुत अधिक वृष्टि, इसका आएगा आपका अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। और जो कम वर्षा होती है उसको अनावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, जो शाक खाता है वह अधिक स्वस्थ रहता है। इसका लिखिए शाकाहारी। अभी आया था ना, जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं? मांस खाने वाला, हरी। हाँ मांसाहारी। और शाक सब्जी खाने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। शाकाहारी। यस, अब इधर देखिए प्रश्न दे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए अनेक शब्दों मैं में से डे का नहीं बताया। डे का ये अतिवृष्टि, अतिवृष्टि ये लिख दिया बेटा, ये लिख रखा। अतिवृष्टि, बहुत अधिक वृष्टि के कारण आधा बिहार डूबा पड़ा है। तो अतिवृष्टि के कारण आधा बिहार डूबा पड़ा है, ये लिखना है। ठीक है, यह सब देखिए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए अनेक शब्दों में से उचित शब्द छांटकर लिखिए। अच्छे कुल में पैदा हुआ है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सुकुल, सुवंश या कुलीन? बताइए। सुकुल। सुकुल नहीं होता, कुलीन। इसका फर्स्ट का लिखिए, ए का कुलीन, कुलीन। इस पे लगाइए टिक। जिसके हृदय में
दया न हो, निर्दय। निर्दयी, हाँ, ये इसमें गैप है ना, मात्रा लगा लीजिए, ये गलत, निर्दय नहीं, निर्दयी, निर्दयी ऐसे लिखो। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वत्र सब जगह होता है सर्वज्ञ, सब कुछ है जानने वाला। बढ़ा चढ़ाकर कहना, बताइए इसका क्या होगा? अतिशयोक्ति, वक्ता या भाषण करता? अतिशयोक्ति, क्या होगा इसका? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये एक अलंकार भी है, ठीक है, जहां पर किसी बात का हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, अतिशयोक्ति। जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ, अनाथ। इसका लिखिए अनाथ, अनाथ। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, हाँ, अशम लिखिए। अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, ठीक है। अब लिखिए कम बोलने वाला, समझदार, समझदार नहीं होता, मितभाषी, मितभाषी। देखो, कम बोलने वाला होता है मितभाषी और अधिक बोलने वाला होता है वाचाल, ठीक है। अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं, कम बोलने वाले को मितभाषी। जिसके आने की तिथि न हो, यस बताइए। अतिथि, अतिथि, वेरी गुड। हाँ, अतिथि, अतिथि। आपके घर में भी आते हैं ना अतिथि, मेहमान, ठीक है, आगन। अतिथि, अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए, जिसकी आने की कोई तिथि न हो, कोई तारीख न हो, अतिथि। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। ये लिखिए अनुपम। बिक्री करने वाला, विक्रेता, नहीं, विक्रेता। विक्रय करने वाला, बिक्री करने वाला, विक्रेता, ठीक है। ये करने और वाला, इनको अलग करना बेटा, ठीक है, अलग लिखना। बोलने वाला, होने वाला, इनको अलग करके लिखना। यस, हो गया बेटा, यहां तक डन? यस मैम। मैं एक बार साइड हो ना। हाँ प्लीज। मैम, अब जो आपकी एक्टिविटी दी गई है, इसको अपने आप करना, ठीक है। और ये लेसन अपनी नोटबुक में, हिंदी ग्रामर की नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको लर्न भी करना है। मैम इनको ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। इनको नहीं लिखना है, आपके जो शब्द दिए गए हैं उनको लिखना है। वो सारे समझ नहीं आया। 64 है, 64 लिखने हैं। क्या समझ में है बेटा? मैम वो जो जहाँ पे मैम चैप्टर से वो जो वहाँ पे से 64 वो है मैम, वो लिखने हैं। हाँ, ये लिखने हैं। देखो, आपकी ये बुक है, इसमें ये दे रखे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रखे हैं ना, अनेक शब्दों के लिए, तो आपको ये लिखने हैं, ठीक है।
अगर आप Okay, ma'am. कंप्लीट तो आज कर लीजिए 32 हाफ, ठीक है, 32 तक यहाँ तक लगा लीजिए टिक। 32 मैम 32 आज और 32 कल ऐसे करने हैं। जी, हाँ जी, ठीक है, हम 32 टू तक कर Okay, हाँ ma'am. 32, ठीक है। और आपकी ये एक्सरसाइज होएगी और मैम, मैम, काम भी करना है आपको। मैम, यस यस, हम 32 आज और 32 कल। हाँ जी, 32 आज और 32 कल ऐसे करने। Okay. यस, डन बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी डन। Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am, done. यस नूपुर, कैमरा ऑन करो बेटा, एक बार चार्ट दिखाना अपना। नूपुर बनाया है? Yes, ma'am. मैम आपके मैम, पास हम फोटो दिखाएं? भेज देंगे। मैम, हम दिखाएं? अभी वेट, मैम, Excuse me, बेटा, ma'am. मैम, यस मैम बेटा, हम आपके पास मैम, हम WhatsApp दिखाएं? पे फोटो भेज देंगे। ओके, फिर अभी दिखा दो ना बेटा, आप मैम, अभी हम दिखा दिखाएं? दो। मैम अभी हम घर पर नहीं है। ओके, यस, हाँ कौन बोल रहा है? कर, मैम, हाँ जी दिखाओ। यस मैम, हम दिखा रहे हैं। करण, वर्क कंप्लीट है? करण, Yes, ma'am. करण, माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन करो। Yes, ma'am. हाँ, work है आपका? मैम, No, 2 ma'am. मिनट है। ये सागर दिखा रहे थे, सागर, मैम, दिखा रहे हैं। मैम, 2 मिनट रुको। हाँ, यस पीयूष, हर्ष, अभिजीत, वर्क कंप्लीट है बेटा? अभिजीत, ओजस, ओजस, आवाज आ रही है? ओजस बेटा, अब तक मैंने जितना भी वर्क कंप्लीट करवाया है सभी का कंप्लीट होना चाहिए। यस ओजस, वर्क कंप्लीट है? नो मैम, हम ये बाद में करेंगे। मैं अभी नहीं किया है। तो बेटा बाद में कब करोगे? हम क्लास करोगे? ओवर होने के बाद। नहीं, जो मैंने छुट्टियों से पहले ही वर्क करवाया था वो वर्क कंप्लीट है आपका? मैंने यस सेंड भी किया मैम, था, कंप्लीट यस है? मैम, ठीक है, यस मैम। ओके, यस अभिजीत, मौसी, अभी पता है इसका, यहाँ ना मेरे ऊपर चढ़ रखा। मैम ने मेरा नाम ले दिया, बेचारा डर गई। ये सोचा कैमरा होने भाग गया ऐसे। हाँ दिखाओ। अच्छा, आपने डेफिनेशन भी लिखी है? यस, वेरी गुड। वो सोचा दीवार। यस, ठीक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, रिटर्न प्रैक्टिस भी कर रखी है आपने तो। चलो वेरी गुड बेटा। बेटा अपना वर्क कंप्लीट करना, ठीक है। और जो मैंने आज 32 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं ये अपने फेयर नोटबुक
में लिखना है। मैम डेफिनेशन भी लिखनी थी। हाँ, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको, डेफिनेशन भी लिखनी है मैम ये चार्ट बनाना था। इसमें। हाँ, लिख लेते ऊपर, अच्छा लगता है जैसे शब्द। ओके मैम, लिख लेंगे। हाँ, अब देखिए आपके लिए आपको कैसे लिखना है, ऐसे ही आपको ये पूरा लिखकर पार्ट सात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। फिर इधर लिखोगे आप, सुंदर राइटिंग में लिखना है, लाइन लगाकर इधर लिखोगे आप वाक्य या अनेक शब्द और इधर शब्द, ठीक है। ऐसे लिखोगे और खुले खुले सुंदर राइटिंग में लिखोगे। यस, चलो आपका टाइम हो गया है, अब क्लास लीव कर दो। ये जल्दी लीव कीजिए। प्लीज मैं करूँगा क्लास। यस बेटा, जल्दी जल्दी लीव करो। बाय मैम। चैट पे कुछ नहीं लिखना है, अभी मैं इसको भी ऑफ करती हूँ। ये बाय मैम नहीं, चैट का यूज नहीं करना है आपको। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, बोलो। मैम वो कह रहे थे कि स्कूल खुलेंगे। बेटा स्कूल अभी तो गवर्नमेंट ने ही 15 तक ऑर्डर दिया, 15 तक तो वैसे ही स्कूल नहीं लगेंगे। हाँ, यस निवेश, हर्ष, जल्दी से लीव करो। निवेश, हर्ष, रिया, फटाफट। ओके मैम। निवेश, जल्दी करो।